प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रही है। गदाबाई निमित्त बिन आपके समक्ष निशब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप जाग सकें, सच को पा सकें और पूर्ण मोक्ष की तरफ चल सकें। इसी के लिए मैं सारी चेष्टा कर रहा हूँ। तो आज भी मैं आपके सामने कुछ सत्संग भी रख रहा हूँ और आज एक भजन भी रख रहा हूँ। तो प्यारी सत्संग जी चलते हैं। तो कहता है कि भक्ति में रहना, एक की पूजा, एक के अंदर से दर्शन सब काम कर जाए। कि भक्ति में एक ही की पूजा करनी चाहिए। एक पाया सब पाया, एक न पाया सब पाया, जान अजान एक वही है जो हमारा परम पिता है। परम पिता हमारा सतपुरुष है, अमरलोक। काल भगवान हमारे परम पिता नहीं। ये तुम्हें इन तीन लोगों को के बीच में रखने की चेष्टा करते हैं, पल पल तुम्हें बरमाते हैं। यही मन है, यही ओंकार है, यही ईश्वर अल्लाह गॉड है। सतपुरुष को दुनिया भूले बैठी है, जिसके हम अंश हैं उसको संसार भूला बैठे। उसी के लिए मैं आपको चेतन करने के लिए आता हूँ और आ रहा हूँ। इसलिए भक्ति में रहना, एक की पूजा, एक के अंदर से दर्शन सब काम कर जाए रे। अंदर से दर्शन करोगे तो सब काम होंगे, अंदर दर्शन न किए तो कोई भक्ति का लाभ नहीं। प्यारी सत्संग जी, पलटू साहब भी कहते हैं, फूल में है जो वास, राम में है हमी माई। जैसे फूलों में खुशबू है, इसी तरह हर तन में, चाहे वो पक्षी है, कीड़ा मकोड़ा है, हर तन में उसका वास है। बस उस प्यारे के वास को जानो। तुम मन को न पकड़ो, बुद्धि चित्त अहंकार को न पकड़ो। तो हमारे अंदर उनको निरालाम राम कहते हैं, राम नहीं कहते। एक राम दशरथ गढ़ डोला, एक राम गट गट में भोला, एक राम का सगल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो प्यारी सत्संग जी, एक राम दशरथ के बेटे, जिनके लिए अयोध्या में बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बनाया जा रहा है, अच्छी बात है बड़ी। और दूसरे राम, एक राम दशरथ गढ़ ढोला, एक राम गट गट में बोल। हर गट में मौजूद है तभी हम बोल रहे हैं। उसके बिना हमारी वाणी कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि वही चेतना है। इसी तरह फूल में जो वास है राम हमी माही, पलटू सब में राम है। क्या राजा क्या राम, क्या राजा या रंग तुम छोड़ो, कीड़े पतंगे में भी वही है। कोई जीव जंतु ऐसा नहीं जिसमें वो मौजूद नहीं। पर हम सिर्फ मनुष्य योनि में जाग सकते हैं, मनुष्य योनि में पहचान सकते हैं। मनुष्य योनि में ही हम वो अमृत दात, जो मैं ये गदाबाई आपके सामने वो दात लाया, सतपुरुष की दात ला के बांट रहा है, उसी को वैनाम शब्द दात कहते हैं, उसी को सार शब्द भी कहते हैं, उसी को सुरत शब्द भी कहते हैं। दो लाया हूँ, सार शब्द सुरत, उस बिन पार न एक प्यार। बिन शब्दे डूबा सब संसार ने, उस शब्द के बिना सारा संसार डूब रहा है। पलटू सब में राम है, क्या राजा क्या रंग।
मोर राम में राम का तासे रहे निकास। मेरे अंदर पूरी तरह से बसे हुए हैं, राम में भी राम। वही बात समझनी है। वो कहते हैं एक राम तो है ही है दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, सबसे न्यारे राम से हम आए। इसलिए पलटू साहब कह रहे हैं बाबा अंदर भी तुम्हारे दो हैं, एक ओंकार भी है मन के रूप में, और एक तुम्हारे सतपुरुष हैं तुम्हारे अंदर चेतना के रूप, आत्मा के रूप में। इस तरह से मोर राम में राम का तासे रहो निसंग। उसको हर समय याद करो, उसकी याद अपने अंदर लाओ, उससे प्रेम करो, उसको जानो। और उसको जाना जाता है पूर्ण सतगुरु के द्वारा। पूर्ण सतगुरु बिन बात बने नहीं, तुम कोठन करो उपाय। इसलिए प्यारी सत्संग जी, हम आते हैं, समझाते हैं, और फिर प्यारी सत्संग जी आपसे बिन भी हो जाते हैं, और आपको जगाने के लिए हम पूरा यत्न करते हैं। भक्ति में रहना, एक की पूजा, जो निरालंब राम है उसकी पूजा। और वो जब तक पूर्ण सतगुरु न मिले तुम सीधे कर नहीं सकते। सतगुरु मेरे बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बड़ों ने खुद यत्न किया, नहीं कुछ पाया। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई को। समझाना काम है, आगे तुम चलो न चलो, तुम ज्यादा सियाने हो, मैं तो थोड़ा कहता हूं नहीं। बच्चा बनकर रहना प्यारो। सतपुरुष बच्चे समान रहते हैं, उनको कोई चालाकी होशियारी कुछ नहीं आता। वो कल और कल को नहीं जानते, और ओंकार भगवान ये तुम्हें कल और कल देते। ये सिवाय कल और कल के कुछ नहीं दे सकते प्यारी सत्संग। कल और कल से पार होना है, तभी सच्चे घर जाओ। कल और कल में रहे तो भटक जाओ। कल और कल काल है, वही ओंकार भगवान जान रे। इस पल में रहना ही निरालंब राम रे। सुरती में, चेतन सुरती का हर पल सतगुरु से जोड़े रखना जान रहे। अपने चेतन सुरती को, सतगुरु की सुरती जो महाचेतन है, उससे जोड़ के रखो, और कोई ढंग नहीं। और आगे नहीं बढ़ना है, पीछे 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 आना है। बच्चे के रूप में आना है, जिसमें सतपुरुष रहते हैं। बच्चा आता है तो खाली, कुछ नहीं पास होता, खाली होता है। बस तुम खाली हो जाओ। जो अडंबना है वो यही है, खाली कोई नहीं होना चाहता। तुम अपने आप को पल पल भर रहे हो। बच्चा बन के रहना प्यारो, सतपुरुष का रूप कहलाए रे। फिर तुम सतपुरुष का रूप बनना है। ना कोई आशा हो, ना तृष्णा हो, ना कोई चाह हो, ना काहे संग दोस्ती, ना काहे संग वैर। बस इस पल में रहना। आ गया तो हो गया वचन। मुट्ठी बांध के आया था जगत में, हाथ पसारे जाएगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, खाली हाथ ही जाना पड़ता है। कोई कुछ नहीं साथ ले जाता। पोटली पाटली सब यहीं रह जाती, और खाली हम जाते हैं, लेकिन खाली नहीं तुम होते। तुम्हारे साथ कर्मों का बंधन साथ जुड़ा होता, और उसी से तुम फिर जन्म पे जन्म लेते हो। मैं कहता हूँ छोड़ो इन जन्म लेने को,
आओ मेरी दात पाओ, वह नाम शब्द पाओ और पार हो जाओ। पर तुम कहाँ मेरी मानते हो, मैं क्या कर सकता हूँ। बच्चा बनना ही भक्ति है, और बच्चा तब तक नहीं बन सकते जब तक पूर्ण सतगुरु न मिले। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। इसलिए कहा ध्यान मन मान का छोड़ प्यार, उसके अंदर से अंदर, उसको अंदर से अंदर बिठाने के वास्ते किसके लिए हम आए, उसको अंदर बिठाने के वास्ते जग में आना जाना, हम सब उसको अंदर बिठाने के लिए आए। पर कोई विरला, लाखों अरबों खरबों में कोई लाखों में से कोई एक जीव ऐसा निकलता है हमें कल और कल छोड़, उसके छोड़े बिना इस पल तुम आ ही नहीं सकते। और वह नाम शब्द की दात तुम्हारा कल और कल छुड़ाता है, इस पल में लाता है कि हे वह नाम कैसे मिले। तोहे मोहे दो से, तोहे और मोहे जब हम कहते तुम और मैं, ये दो है नहीं, दो से एक करना है, और दो से एक सतगुरु करता है और कोई नहीं कर सकता। दो से एक, मैं और तू नहीं, तू और मैं नहीं, बस मैं और तू एक हो जाए तो बस तू ही तू रह जाता है। उस तू में समाना, ऐसी बात कर लो तो मिलते ही दो से एक हो जाते प्यार। ये दात मेरी सार शब्द और सुर शब्द मिलते ही तुम दो से एक हो जाते, ये जोड़ देता है दोनों को। सोने को जब जोड़ा जाता है विजाति से, विजाति ढाले बिना गहना बनता नहीं, और गहना बनाना है तो विजाति डालनी है। अगर पासी ही रखनी है तो कोई जरूरत नहीं है मिलावट की, लेकिन गहना बनाना है तो जब तुमने अपने खेल रचाने हैं संसार में, अपने खेल दिखाने हैं तो मिलावट चाहिए, उसमें वही मिलावट भी जाती है। समर्पण आ जाए तो सारे खेल चलेंगे, बनावट चलेगी, विजाति चलेगी, और तुम सच्ची होगी। इस पल में तब रहोगे, ऐसे कैसे रहोगे। बूंद सागर संग एक हो जाए, सतगुरु से मेला होए तो दो से एक हो जाए। वो प्यारा ही तुझ में आ समाता प्यार, बस उसी का संग करना जाना है, कुछ और नहीं करना। विजाति सब पीछे रह जाएगी, बूंद सागर संग एक हो जाए तो बूंद सागर से मिल गई, एक होगी, सागर ही बन गई। अब कौन बूंद पहचानेगा, सागर होके रहेगी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, गोताखोर बनो, गोताखोर सागर से हीरे मोती उठा के लाता है। तुम्हारे अंदर भी हीरे मोती हैं, पर सतगुरु की दात बिना वो हीरे मोती नहीं मिलते। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, तो तू ना रहा मैं ना, दोनों एक में खोए तो एक हो गया। एक तभी होते हो सुरती से महाचेतना का संग। सुरती से जब महाचेतना का संग करते तो महाचेतना में तीन चीजें, सत प्रेम और आनंद। तुम सत प्रेम और आनंद हो जाते हो जब तीन मिलते हो। तो सत आनंद सुरति चेतन जब प्यारो सुरत कमल में प्रवेशा जान रे। बहुत बार बोला, हमारा असली स्थान भक्ति का सुरत कमल, शास्त्र सार से 100 हाथ ऊपर जाना है, वहां ध्यान करना। बस सुरत कमल सतगुरु का देशा, उस देश में पहुंच गए तो निज घर पहुंच गए, फिर कोई देरी नहीं।
सेकंडों को भी देरी नहीं लगती। बस तुमने सुषमना सम करनी है, आज्ञा चक्कर में पहुंचना है, और आज्ञा चक्कर में सतगुरु तुमको अपने साथ ले लेंगे, चाहे तुम्हें अपने मुंह में डाल के ले जाए, ऐसा ही करते हैं। और शास्त्र सार पर पांव रख के तुम्हें सुरत कमल में ले जाए, क्योंकि तुम खुद नहीं शास्त्र सार पर पांव रख के जा सकते, ये पूर्ण सतगुरु ही कर सकते हैं, उसको परमिशन और किसी को नहीं। सत अनंत सुरति चेतन जब प्यारो सुरत कमल में प्रवेश जा। जब तुम सत हो जाओगे, प्रेम हो जाओगे, आनंदमयी हो जाओगे, 3 गुण आत्मा के मीन्स तुम प्योर हंसा हो जाओगे, तो सुरत कमल में चले जाओ, उसके बिना नहीं। मन चित का तहा न काम प्यारो, सुरती नृत्य से हंसा रूप पाया जाना। मन माया का रोल खत्म हो जाता है। जिस समय तुम श्वासा में सुरती भरते हो या नृत्य भरते हो, बस उस समय सब आशा तृष्णा बह जाती है, मन का काम खत्म हो जाता है, और तुम्हारा पूर्ण भक्ति का स्थान बन जाता है, और तुम आगे बढ़ते हो। इसलिए 24 घंटे सिमरन में रहना, उसके बिना नहीं ठिकाना। सिमरन बिन बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए। इसलिए मन और चित्त का कोई काम नहीं है। मन और चित्त काल के अंग, ये काल में ही ले जाते हैं, काल में भटकाते हैं, और हमें कभी पता नहीं देते। पता तुम्हें काल का उस समय चलता है जब तुम वापसी नहीं कर सकते, उससे पहले वापसी है। लेकिन जब मन का पूरा ही काबू तुम पर हो गया, तो फिर वापसी किस बात की। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे सवार है वो साधु कोई, बस वो बनना है। मन को अपने काबू में कर लिया तो सब कुछ तूने अपने अंदर भर लिया, सब कुछ पा लिया। कहते हैं अनिल पंछी जैसी दृष्टि प्यारो, उसी की सी सुरती धार ले चले उस पार। अनिल पंछी जैसी दृष्टि होनी चाहिए कि वो अपने अंडे को जब पूर्ण ब्रह्मांड में छोड़ देता है, तो वो अंडा नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है ग्रेविटी के इफेक्ट से, लेकिन रास्ते में ही फटता है, और फिर वो अपनी दृष्टि से नर और मादा दोनों अपने उस बच्चे की ओर देख रहे होते। वो बाहर आते ही उसके पर भी काम करने लगते हैं, आंखें भी, टांगें भी, सब अंग पूरी तरह से चेतन, और वापस अपने स्रोत की तरफ चलता है, आकाश की ओर। क्योंकि अनिल पंछी जहाँ बड़ी थिन हवा है वहाँ रहता है, बड़ी थिन, जहाँ बहुत से पंछी रहते हैं वहाँ रहता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अनिल पंछी जैसी दृष्टि उसी किसी सुरती धार ले चले उस पार दे, तहाँ नाचना गाना कामना। ये जो गाना है, नाचना है, ये काल का दायरा है। हम जब सुरतीवान बनते, सुरती सुन अपना मैसेज हम सतपुरुष की ओर फेंकते हैं, वो है तुम्हारी चेतना। वो गाना नहीं है, वो चेतना है। उसके बिना तुम जो गाओगे वो संसारी, और संसारी वाह वाह से क्या कर लोगे। खुद सोए हैं, तुम भी सोए हो, पार कौन लगेगा। इसलिए पार होना है तो सत्य का रास्ता पकड़कर सत्य की महिमा गाओ। जितनी सतगुरु परमिशन दे उतनी गाओ, उसके बिना शोर मत मचाओ। शांत होके रहना ही सच्चा काम है। परिवार भी
फल पाता प्यारो बहु पार 71 पीढ़ियां संग साथ रहे। मैंने बहुत बार बोला है, जो संत तत्व की धारा में आता है वह अपनी 71 पीढ़ियां तार के जाते हैं। कोई बचता ही नहीं जिसको मोक्ष न मिले, पर तुम्हें चलना है। एक ने सेक्रीफाइस करनी है, किस बात की? सत्य को पाने, प्रेम को पाने की और आनंदमयी होने की। फिर सारी 71 पीढ़ियां तर जाती हैं, कोई नहीं पीछे रह पाता। पर क्या करूं, आप तो मेरी बात कहाँ सुनते हो या मानते हो या चलते हो। उसी से निजगर प्रवेशा प्यारो साइबन भी करते संग साथ रे। सतपुरुष भी तुम्हारा संग साथ दें। सतपुरुष पल पल पुकार पे पुकार देते प्यारो, पर तुम ही नहीं जान पाते रे। यही सारी अडंबना, यही सारा चक्र है। ता नाचना गाना काम न आवे, सुरती धारा चेतन संग महाचेतना धार। महाचेतना जो सार शब्द मिलता है उसमें महाचेतना, वो खाली शब्द नहीं है, उसमें सतपुरुष का वासा है। महाचेतना तुम्हें मिलती है जो तुम्हारी आत्मा को हर पल चेतन रखती है। बिन चेतना के बात नहीं बने। इसलिए प्यारी सत्संग जी, उसी से निर्गा प्रवेशा प्यारो साइबन भी करते संग साथ रे। परिवार भी फल पाता प्यारो बहु पार 71 पीढ़ियां संग साथ। 71 पीढ़ियां तरती हैं, उससे ज्यादा तुम्हारी पीढ़ियां नहीं होती हैं। एक क़यामत में 71 पीढ़ियां बनती हैं। चाहे जानवरों में जाओ चाहे कहीं जाओ, 71 पीढ़ियां। वो मनुष्य बन जाते हैं तुम्हारे शब्द से और मोक्ष पा जाते हैं। तुम खुद नहीं तरते, 71 पीढ़ियां तार के जाते हो। पीढ़ियां मैंने दी है दीक्षा तो मुझे पता है, लेकिन तुम कहाँ सुनते हो। एक न भूला दो न भूले, भूला फिर कुल संसार। किस किस को समझाऊं सब जगंदा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। करूं क्या, कोई सुनने वाला नहीं मिला। परिवार भी फल पाता प्यारो बहु पार 71 पीढ़ियां संग साथ रे। ऐसा जीवन हंसा का प्यारो, ये जीवन हंसा का है। जिसने ये दात पाई वो हंसा बन जाता है, और जब तुम निज घर जाते हो परमहंस कहलाते हो। सार शब्द की दात आने से तुम हंसा बन जाते हो। हंसा बन के तुम सुरत कमल में जाते हो और वहीं से तुम पार हो जाते हो। परमहंस बन के निज घर जाते हो, परमहंस वहां तुम कहलाते हो। यहाँ हंसा बनते हो, निज घर परमहंसा। परमहंसा से आगे तो बस सतपुरुष है, और तो कोई है। परमहंसा अवस्था पाई, सब पाया। फिर पल पल अमृत पीते प्यारो। अमृत से तुम आत्मिक रूप में रहते रहे, और आत्मिक रूप तुम्हारा क्या है? हंसा रूप। और निज घर में तुम परमहंस कहलाते, सारे परमहंस कहलाते, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। एक जैसी अवस्था है सबकी। एक बार जो निज घर जाता, पूर्ण चेतन दात संग साथ प्यारो, परमहंसा कहलाए रे, परमहंसा कहलाए। क्यों नहीं तुम ऐसा काम करना चाहते? क्यों भटकना चाहते हो? क्यों परेशानियों में रहना चाहते हो? ये सब प्रार्थना तक ध्यान का प्यार, ये सब प्रार्थना तक ध्यान का, ये जीवन में तप और त्याग का। जिस तरह विद्यार्थी का जीवन तप और त्याग का जीवन है, इसमें विद्या का ही उपार्जन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। और सार शब्द पाने के बाद सत्य भक्ति
प्रेम की ओर चलना, आनंदमयी होना, निज घर की ओर चलना, परमहंसा बनना। हंसा से परमहंसा है बनना, वही निज घर जाना जान रे, वही निज घर प्रवेशा कराता और तुम परमहंसा बन जाते हो। क्या समझाऊं? ये सब प्रार्थना तप ध्यान का प्यारो, सच्चा फल तू जान, ये फल है तुम्हारा। सत प्रेम आनंद में जाने से तुम्हें जो फल परमहंसा से परमहंसा बनाता है, ये फल है तुम्हारा भक्ति का, बहुत बड़ा फल। ऐसा फल इस धरती पे नहीं मिलता, ये भी इस धरती पर मिलता, पर ऐसा फल तो और कोई नहीं। परमहंसा बन निज घर जाओ रे, हर परमहंसा स्वागत है करता, देरी का कारण पूछते जान रे। पूछते देर क्यों करी? यही आशा तृष्णा के कारण देरी है, मोह और माया के कारण देरी है, मन और मान के कारण देरी है, धोखाधड़ी में देरी है। धागा मिल गया, गड्डी न मिली, नोटों की थब्बी न मिली, तो बात कैसे बने? 99.9 जो भगत सतगुरु गुरु बने, वो 99.9 है। प्यारी सत्संग जी 0.01% संत आता है और तारता है, पर जो उसके संग आए पार हो जाए, परमहंसा का फल पाए और सतपुरुष संग अपना सारा जीवन बिताए, फिर सारा जीवन तुम्हारा सतपुरुष के साथ है। परमहंसों से रास रचाना, सतपुरुष को अपना गीत सुनाना, उसके आगे नाच है करना, उसको रिझाना, फिर सच्चा काम है उसको रिझाना। इस तन में आकर बस यही काम करना है, सतपुरुष को रिझाने का काम करो और कुछ मत करो। देरी ना करो, देर ना लग जाए, फिर भटक जाओ। ये समय जब बीत गया तो फिर पैसी पछताना। सतगुरु ने दिया तुमको पैगाम रे, मानो या ना मानो, ये तुम तक छोड़ा जान रे। कोई प्यारा मान भी लेता, सब कुछ सत्य का पाता, अमरदात पा खुद भी पार होता और 71 पीढ़ियां संग में पार कराता रहे। ऐसा समय फिर कहाँ मिले? कभी कभार ऐसा संत आया, कबीर साहब के बाद ये 650 साल के बाद ये गदाबाई आपके सामने आए। पूरी दात लाया हूं बाबा, किस लिए झूठ मारूंगा, क्या लेना है मुझे, कोई लालसा है, लेकिन सत्य तो बोलना है, सत्य का पैगाम तो तुम्हें देना है, तुम्हें जगाना है और अपने निज घर पहुंचाना है, ये मेरी ड्यूटी। ये सब प्रार्थना तप ध्यान प्यारो, सच्चा फल तू जान रे। इससे बड़ी मुक्ति और न प्यारो, सतगुरु कृपा का फल महान है। ये सतगुरु का कृपा का फल है, महाचेतना का पाना और परमहंसा बन जाना। आत्मा से परमात्मा छोड़ो, कुछ भी नहीं, आत्मा से परमहंसा बनना। परमात्मा बन के क्या लाओगे? तो वो मन तक की दौड़ है, वो तो मन तक की दौड़ है। मन ही ओंकार, मन ही निरंजन, मन ही देवी देव तू जान रहे।
ये सारा खेल तीन लोग का खेल मन और मान का खेल है। छोड़ो ना इसको बाबा, क्यों इसमें अटके हो। कहता है इससे बड़ी मुक्ति और न प्यारो, सतगुरु कृपा का फल महान रे। फिर जग में जग को तारन 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 हारा बन जग आता प्यारो। जो चलने को तैयार पार कराता जान, जो चलने के लिए तैयार है उसको पार कराता, जोर जबरदस्ती नहीं करता। जो चलने के लिए तैयार है उसको ले चलता है, जो नहीं तैयार कुछ नहीं कहता। हम सिर्फ आवाज देते हैं, होका देते हैं, आओ चलें उस पार रे। जो आ जाता है उसकी झोली भर देते हैं और उसको अपने संग निज घर ले चलते हैं। पर जो ऐसा करे, फिर जग को कहता है इस मार्ग में प्रेम भक्ति प्रार्थना प्यार। प्रेम भक्ति और प्रार्थना। प्रेम किसके लिए? महाचेतन हो का संग करने के लिए प्रेम चाहिए। भक्ति किसके लिए? भक्ति इसलिए कि तुमने अपनी 71 पीढ़ियों को अपने संग तारना है, भक्ति करनी पड़ेगी, पल पल सिमरन में रहना पड़ेगा। भक्ति प्रेम सुरति ध्यान, सुरति से ध्यान करना, क्योंकि सुरति फंसी संसार में तासे पड़ गया दूर, उसी से दूरी। सुरति बांध स्थिर कर, आठों पैर उधर से अस्थिर कर, इधर से स्थिर कर, और आठों पैर। प्यारी सत्संग ये पल पल होका दे रहा। कल भी मैंने सत्संग किया हुआ है, आज भी सतपुरुष ने कहा अब एक एक भजन भी सुनाता जा। तो प्यारी सत्संग जी, इस मार्ग में प्रेम भक्ति प्रार्थना प्यारो। प्रार्थना क्या चीज? प्रार्थना तुम्हारे अंदर वीर्य और विराग लाती है। प्रार्थना में तुम अंदर से अंदर ध्यान में चले जाओ, वो प्रार्थना हो गई। अंदर से अंदर जाना है, इस पल में रहना है, बस उस प्यारे को अंदर से पकड़ना है। गहरे से गहरी डुबकी का नाम प्रार्थना। सागर गहरे से गहरा 5-5 किलोमीटर गहरा सागर, और उनकी तह पर भी लोग ऑक्सीजन के सहारे डाइवर जाते हैं, मोरे हीरे मोती वहां से लाते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, यहाँ भी तुम्हें भक्ति में हीरे मोती मिलते हैं, उनसे ज्यादा कीमती हैं, उन हीरे मोतियों से ज्यादा कीमती हैं। वो फिर जल के खत्म हो जाते हैं हीरे मोती, ये कभी दाद खत्म नहीं होती। अग्नि इसे जला नहीं सकती, वायु इसे उड़ा नहीं सकती, कोई शस्त्र इसे काट नहीं सकती। अजर अमर और अविनाशी महाचेतना जान, इसको कोई चीज काट नहीं सकती, कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। पर तुम मानो तो तब बात बनती है ना, मानते ही नहीं तो मैं क्या करूं। इस मार्ग में प्रेम भक्ति प्रार्थना प्यारो, सत प्रेम आनंद कराता बहु पार रे। पर बिन विदेश शब्द प्यारो, जो दात मेरे पास ऐसे विदेश शब्द बोलते, लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं। सुरती सु पकड़ ले, सुरती सु पकड़ ले। सुरती फंसी संसार से तासे पड़ गया दूर। सुरती को जगाओ इस शब्द से, पल पल शब्द में रहना,
आ गया तो सुरतीवान तू हो गया, कोई देरी थोड़ा लगती सुरतीवान हो। पर तुम्हारे हाथ में, तुम क्या करना चाहते? सतगुरु का हाथ जो पकड़ा प्यारा, उसी की प्रेम प्रार्थना कराती सब काम। सतगुरु का जिसने हाथ पकड़ लिया, उसकी प्रेम प्रार्थना सारा काम कर जाती है। वही प्रेम और प्रार्थना तुम संसार के लिए क्या गा के करोगे? गाओ अपने प्यारे के लिए, गाओ सतगुरु के लिए। और सतगुरु को ही तुम जब कहते हो ये कुछ भी नहीं, तो फिर क्या बने? जब सतगुरु को ही तुमने कुछ नहीं माना, तो फिर पार कैसे हो जाओ? हम तो कहते हैं आप तरो औरों को तारो। जब सतगुरु में श्रद्धा पूरी हो, सतगुरु में जब श्रद्धा पूरी हो, तभी तरोगे और औरों को तारो। उसके बिना तो नहीं कोई तरता। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास। जीव भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिया। वो कहाँ नरक में भेजते हैं, लेकिन जरा सा भी तुम्हें तो दुख मिले तो वो तड़प उठते हैं कि ये क्या हो गया। इसलिए जगाना हमारा काम है, आगे चलना या ना चलना तुम्हारा। सतगुरु का हाथ जो पकड़ा प्यारो, उसके प्रेम प्रार्थना, उसे प्रेम प्रार्थना कराती सब काम रे। ये काम सतगुरु कृपा सु प्यारो, हर नर नार पार हो सकता जान। हर नर नार पार हो सकता है, जो भी संसार में आया इस दात को पाके पार हो सकता है। पर बिन दात बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय नहीं। इस बात दात के बिना पार नहीं। सुरती चेतन से सुनता अंदर प्यार। जब सुरती चेतन हो जाता है ना, तो सुन बनाना नहीं पड़ता, सुन बन जाता है। सुन बनाना किसी को आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ सार शब्द और सुरत शब्द ये सुन बनाते। सुन जो है पहले बनता है, फिर उस सुन में सतपुरुष प्रवेशा करते हैं और सतगुरु का वास होता है। सतपुरुष की जोत आती है और सारा ही सुन चेतन हो जाता। सतगुरु और सतपुरुष का जब संग है होता, सुन महाचेतन तो जान, सुन महाचेतन हो जाता। जहां तुमको निज घर जाना प्यारो, इसलिए कहा कि प्यारी सत्संग जी, सूरत कमल महाचेतन है और वहां सुन्नता है। शास्त्र सार से 100वां हाथ जब ऊपर गए तो महाशून्य पा लिया। वहां शून्यता है, वहां कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, कोई मन नहीं, वहां कोई देवी देव परेशान करने वाले नहीं, कोई परेशान कर, बस एक चेतना। जहां चेतना है वहां सब कुछ है। जहां चेतना है वहां सतपुरुष भी है, सतगुरु भी है और साधक भी है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, समझाना सुरती चेतन से सुनता अंदर प्यार। सुनता बनानी नहीं आ जाती है अपने आप, ये शब्द लाता है। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। मन मान के विचारों को खाली कर जाती है। मन मान के विचार गए तो शून्यता आ गई।
बस मन मान को हटाना। तो इस शब्द के बिना कोई शब्द नहीं संसार का, गुरुवा लोगों का, महायोगेश्वरों का कोई शब्द काम नहीं आए। ये शब्द लिखा ना जाए, बोला ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, ये तो शब्द विदे बस जीवा पर आवे ने निरख परख के लिए। इसको जीवा पे नहीं बोलना। सुरती के दंड से गिर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और अदर विच। सुषमना से सुरत कमल तक दर और अधर कहलाते। इसलिए पल पल इन श्वासों को दर से अधर की तरफ ले जाना और अधर से धर की तरफ लाना, जाना आना, जाना आना। बस ये सिलसिला किया तो पार हो गया। जाना आ गया, जोड़ना आ गया, जाना आ गया, जोड़ना आ गया, बात बन गई। गुड्डी चढ़ने लगी, अब कोई बात। अब धागा भी है, गुड्डी भी है, बस तुनका छोटा छोटा देते रहना है और गुड्डी आपकी जो है वो बिल्कुल आराम से शांत से तैर रही है उस पवन। तो क्या करूं, तुम समझो तो बात बने, समझो नहीं तो बात कैसे बने। उसके अंदर से अंदर समाये बिना प्यारो, सुरती कैसे महाचेतन का संग पाए। इसलिए अंदर से अंदर जाने का यही है कि तुमने श्वासा से सुरत कमल, और ये हिस्सा अंदर से अंदर हो जाता है। ये पूरा शून्यता का दायरा कवच बन जाता है। ताई से सुषमना सम प्यारो, श्वासा ऊर्ध्वमुखी हुई जान। सुषमना सम होगी, खुल गई। देखो हर समय मेरी ईडा पिंगला सम रहती है जब भी मैं आपके पास आता। 24 घंटे जिसकी सुषमना सम है वो 24 घंटे चेतन। इसलिए सतगुरु को अपना अमतान देना चाहिए। जब वो सत्संग करने आए तो बताएं, देख लो मैं पूरी तरह से सम, पूरी तरह से चेतन हूं और तुम्हें चेतन करने के लिए आया। ताई से सुषमना सम प्यारो, श्वासा ऊर्ध्वमुखी हुई जान रे। वह ही अपना सब कुछ प्यारो, केवल उसी का संग बहु पार कराता जान रे। बस महाचेतना का संग करना है। महाचेतना में सतगुरु भी है और सतपुरुष भी है। ये जो सार शब्द आपको मिला है, दो मिले सार शब्द एन सुरस, ये महाचेतन। इससे बड़ी धात कोई भी नहीं है संसार में, छोड़ो अमरलोक में भी नहीं। अमरलोक में भी यही दो दांतों से सब पहुंचे और किसी दांत से, और ये दांत सतपुरुष से ही मिलती है और किसी से मिल ही नहीं सकती। ये दांत सिर्फ सतपुरुष से मिलती है और जो पूर्ण सतगुरु हो उससे मिलती है। जो वक़्त का पूर्ण सतगुरु होता है उसके पास होती है और किसी के पास नहीं। ता से तन मन का संग या प्यारो, ता से जब तुम सतगुरु के होगे, अर्ध और उर्ध में श्वासा चल पड़ी, चेतना हो गई, शून्यता धार ली गई, बस भक्ति शुरू। फिर तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पुकार पे पुकार सतपुरुष को मिल रही, सतगुरु को भी मिले, दोनों को मिल रही। विन भक्ति एक न पार प्यार, तुम कोटन करो उपाय। मैं इतनी सरलता, इतनी शुद्धता से लिखता हूं कि बड़ा अनजान बच्चा भी हो तो उसको भी समझ आ जाए। तुम्हें आजादी है, एक शब्द को पकड़ो या दूसरे को पकड़ो, और फिर जिसको पकड़ो उसको पकड़ के रखो।
जिसको पकड़ा है उसको खूब देर पकड़ के रखो। बदलना है तो बहुत देर के बाद बदलो, फिर दूसरे पे आओ। एक टांग उठाई तो अब उसको उसी टांग को ही उठाओ बार बार। फिर कभी मौज आए तो दूसरी को उठाओ और फिर उसको उठाओ बार बार, ताकि तुम्हें अभ्यास दोनों का रहे। अभ्यास दो मिले हैं तो दोनों का करना आवश्यक बन जाता है। एक में शक्ति, दूसरे में शक्ति सत्पुरुष की है, कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई भेद नहीं। लेकिन नामों में फर्क है। सार शब्द है सुरत शब्द। सुरत शब्द देखने में भारी दिखता है, सुनने में भी भारी लगता है और ध्यान में ले जाने में भी भारी लगता है। तो सुरत शब्द की ज्यादा महिमा मानी गई है सार शब्द से। बाकी भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे भाव से फर्क पड़ता है। तुम्हारा भाव शुद्ध होना चाहिए, उसके बिना बात नहीं बने। वह इस युग उस जग में अपना प्यार, कौन? महाचेतना जिसके पास है, वह ही इस जग उस जग में अपना प्यार। सतगुरु के पाने से बात बन जाती है, सतगुरु के बिना नहीं। इस युग का भी मालिक सतगुरु और उस युग का भी मालिक सतगुरु। सतपुरुष एक बहाना, तुमने सतगुरु पाना है और उसी ने तुम्हें पार लगाना। सतपुरुष सिर्फ देखते रहते हैं, वो देखने का काम करते हैं और सतगुरु सब काम कर जाता है। क्यों? कि सतगुरु सतपुरुष के ही तद्रूप, कोई अंतर नहीं। काम ये कर रहे हैं, सतपुरुष अपनी दुनिया में रह रहे हैं, उनको और बड़े काम, उनको छोटे कामों में मत डालो। इसलिए बार बार समझाता हूं, वह इस जग उस जग में अपना प्यारो। सतगुरु के पाने से बात बन जाती रे, नया जन्म साइबन संग पाने से प्यार। जब सतपुरुष का मेल हुआ तो नया जन्म हो। एक झलक सतपुरुष की पाने से नया जन्म हो जाए, बस ये अंतर है। सतगुरु तैयार करते हैं और उसको सतपुरुष के पास पेश करते हैं। वो पेश की जो है, तुम्हारा मिलाप, तुम्हारा मिलन सतपुरुष से कराते। मिलाने का काम तो सतगुरु ही करता है ना। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। इसलिए मैं बार बार समझाता हूं तुमको, बाबा जागो, बिन जागे बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। हंसा रूप सतगुरु कृपा सु प्यारो, सतपुरुष का ही जाना सच्चा काम रहे। ये सतपुरुष ही सारा काम करते हैं। सतगुरु को क्या जो कुछ दिया सतपुरुष ने दिया, कर वही रहे हैं, नाम सतगुरु को दे। जबकि लिखने में कर्ता केवल संत है। मैं कहता हूं दिखने में कर्ता केवल संत प्यार, सतपुरुष का लेन न देन। मैं कहता हूं नहीं, सतपुरुष का ही सब लेन और देन प्यार। सतगुरु सतपुरुष अनुसार चलते रहे, उनके मुताबिक चलते हैं सतगुरु। यही समर्पण है सतगुरु का सतपुरुष के प्रति। कैसे न चले, जैसे साधक को सतगुरु के आगे समर्पण करना है, सतपुरुष के आगे नहीं करना। उसको सतपुरुष का कोई पता नहीं और सतपुरुष को भी उसका कोई पता नहीं। उसका मेला जब सतगुरु उसको लेके जाएगा सुरत कमल में, तो वहां
मेला होगा उसको तो पता लगेगा ये सतगुरु ने काम कर दिया। इसलिए ये आखिरी जन्म प्यारो, इस जन्म को आखिरी जन्म समझो, जिसमें सच्चे पिता का संग हंसा रूप में मिलता जान। तुम हंसा बनो तो सतपुरुष का संग मिल जाए। सतगुरु का तो मिला, फिर सतपुरुष का भी मिल जाएगा। निज घर पहुंचे, परमहंसों से भी मेला होता है, सतपुरुष से भी मेला होता है, और तुम इतने आनंदित हो जाते हो जिसकी सीमा नहीं। बस एक बार तुम अपनापन छोड़ दो, तुम सार शब्द सूरज शब्द को पूर्ण तरह से पकड़ो, उसी में उन्हीं दो शब्दों में जीना, रहना, खाना, पीना, उठना, बैठना, बात करना, उसके बाहर कोई बात नहीं करना जिसमें किसी किस्म का विरोधाभास हो, वो बात नहीं करना। चाहे संसार हो, चाहे साधक हो, चाहे सतगुरु, किसी किस्म के झगड़े की बात ही नहीं करना, किसी किस्म के दुख, धोखा, चालाकी, होशियारी, तजनी, ये पास ही नहीं रखनी चीजें। इन चीजों से कभी लाभ नहीं मिलता, इन्हें त्याग दो। किसी को अपनी पीड़ा नहीं सुनानी, किसी को अपना दुख नहीं सुनाना, किसी को अपनी नाकामी नहीं। क्या करेगा कोई दूसरा मौजूद ले? तुम अपने ढंग से अपना कदम उठा लो, बस वही तुम्हारा सच्चा काम। जो लेफ्ट हैंड अच्छा लगे तो लेफ्ट को, राइट को अच्छा लगे तो राइट उठा, लेफ्ट अच्छा लगे लेफ्ट को, राइट अच्छी लेग लगे तो राइट की तरफ, लेफ्ट, जो तुम्हें भला लगे वो तुम पहले उठा लो और चल पड़ो। फिर मतभेद मत करो, फिर मत विचारो कि मैंने राइट उठाया, लेफ्ट उठाना चाहिए था। नहीं, तुमने जो किया सोच, उसका फैसला तुम मत करो, वो सतपुरुष और सतगुरु पे छोड़ो। उसमें भेदभाव भी मत करो, उसका सारा कुछ सतगुरु पर छोड़ दो, सब काम अपने आप हो जाए। यही आखिरी जन्म प्यारो। अगर तुम हंस बन गए, हंसा रूप सतगुरु कृपा सो प्यारो, सतपुरुष का ही जाना सच्चा काम रे। करते सतपुरुष है, सारा नाम सतगुरु को देते हैं। मैं ये बोल रहा हूं, सारा कुछ सतपुरुष को पता होता है। दीक्षा आपको मेरी पता है, तुम उन्नति कितनी कर रहे हो देख रहे। सतगुरु तो बस तुम्हें एक ठोकर लगाता है कि सीधे रास्ते पर चल, कि सतपुरुष तुम्हें जान सके, पहचान सके और तुम उनको पा सको। मैं एक गाइड हूं, तुम्हें सतपुरुष से मिलना है, परमहंसों के संग रहना है, ये काम तुम्हारा है। मेरा काम तुम्हारे को जोड़ना था, गहना तुम्हें बनना है, मुझे नहीं बनना। विजाती डालोगे तो गहना बनोगे, विजाती निकालोगे तो पासी बनोगे, पासी बनो। आप गहना बन के क्या लेना? उसमें तो खोट है। इसी तरह इंसानी जीवन में खोट है। संतत्व की धारा में चल के खोट को बाहर कर और साफ हो जाओ। सोना ही बल असली रूप तो है। इसलिए गहना पहन के लेना है क्या? सिर्फ है पैसा दिखाता है संसार कि मेरे पास इतना टाइप का पैसा है, मैं इस किस्म के हीरे, मैं इस किस्म के ज्वेलर पहन सकता हूँ, पहन सकती हूँ, रख सकती हूँ, रखे। बाकी तो कोई लाभ नहीं, कोई उनको खाते नहीं, तुम दिखाते हो दूसरों को।
तो ये मान है। मान दिखा तो एक ढंग से दिखाया या दूसरे ढंग से दिखाया है तो मान। इससे बचने की चेष्टा करो। अहंकार आपको निद्रा, धोखा, स्वप्न में ले जाता प्यारो। अहंकार आपको निद्रा देता है, तभी तो अंदर से गलत शब्द निकलते, ये निद्रा में होते। गलत शब्द जब निकला तो तुम निद्रा में, तुम जागे हुए थे। जागे हुए के से अंदर से कभी भी रॉन्ग शब्द नहीं निकल सकता सिमरन करने वाले से। जिसने सिमरन त्यागा हुआ है, सिर्फ शब्द का गोटा मारना नहीं। सतगुरु जब तक तुम्हारे संग संग ना हो, सिमरन होता ही नहीं। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के लिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग। बस ये बात याद रखना। सतगुरु के रूठते सतपुरुष न होत सहाय। मैंने पहले समझा दिया हो ऐसा। सतपुरुष के रूठते सतगुरु की शरणी जाए। सतगुरु के रूठने से सतपुरुष न होत सहाय। वाने साथ कहते जाओ, दोबारा जा सतगुरु के पास, वही तुम्हें बख्शेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं। अहंकार आपको निद्रा, धोखा, स्वप्न से मैं ले जाता प्यार। देखा अहंकार कहाँ निद्रा देता है, धोखा देता है, स्वप्नों में ले जाता है। मैं ये बनूं, मैं वो करूं, मैं ये गाऊं, मैं, यही मार पड़ जाती है। समर्पण आया तो फिर क्या है, करना क्या और क्या करना। सतगुरु मिल गए तो अब क्या और पाना है। सतगुरु राजी तो सब संसार राजी। सतगुरु न राजी हुए तो जितने मर्जी तुम संसार को खुश करो, संसार कभी खुश होता है? वो 2 मिनट के लिए मजा लेता है और फिर वैसे का वैसा हो जाता है, क्योंकि वो खुद सोया हुआ है। तुम सोए हुए को क्या जगाओगे जब तक सतगुरु की दात न मिले। सतगुरु की दात के बिना सोया हुआ कभी नहीं जागे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना था। अब मैं भजन की दुनिया में आ रहा हूँ। मैंने इतनी सी बात आपसे करनी थी। मैंने कहा आज भी प्रवचन भी दे देता हूँ। एक भजन अब मैंने हर सत्संग में आपको 7 भजन भी दूंगा, ताकि तुम्हारे अंदर एक तड़प जो है सत्पुरुष के प्रति वो पैदा हो। इसके लिए भजन होते हैं, और कोई काम नहीं भजन का होता। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका, चरणों में शीश झुका तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। तू है आप ही जग का करता, सारे रंग तू इसमें भरता। तू है आप ही जग का करता, सारे रंग तू इसमें भरता। ये तेरी रहमत है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका, चरणों में शीश झुका तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। आप हैं अमरपुर के स्वामी, सुर में बोले अमृत वाणी। आप
है अमर लोक के स्वामी, सुर में बोले अमृत वाणी देसी। ये कैसी रहमत है, ये कैसी रहमत है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, तेरी वाणी ने मुझे जगाया, मैं भागा भागा आया। इसी तरह मुझे जगाया ना सतपुरुष ने, चुना मुझको और सतगुरु के पास भेजा। तेरी वाणी ने मुझे जगाया, मैं भागा भागा आया। ये कैसी रहमत है, ये कैसी रहमत है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, तेरी वाणी ने मुझे जगाया, मैं भागा भागा आया। ये कैसी रहमत है, ये कैसी रहमत है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, पल पल तेरे गुण गाऊं, तेरे संग दौड़ा दौड़ा गाऊं। पल पल तेरे गुण गाऊं, तेरे संग दौड़ा दौड़ा आऊं। ये मेरी विनती है, ये मेरी विनती है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, पल पल तेरे गुण गाऊं, तेरे संग दौड़ा दौड़ा आऊं। ये मेरी विनती है, ये मेरी विनती है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं, मैं आया तेरे दरबार। तेरा रूप अति है प्यारा, इसे भूल ना जाऊं मैं। तेरा रूप अति है प्यारा, इसे भूल ना जाऊं मैं। मेरी सुरती न इससे छूटे, ये दास की विनती है। मेरी सुरती न इससे छूटे, ये दास की विनती है। मैं आया तेरे दरबार। तो प्यारे सत्संग जी, एक ही बात याद करो, दर्शन मैंने सतपुरुष के पाए, उनके लिए लिख रहा हूं, तो तुमको कैसे इसमें से आनंद आएगा? तुम मेरा लिखो ना, और फिर आनंद आएगा। सतपुरुष को जब जानोगे अपने आप कलम चले, पर उसको जाने बिना उसको गाओगे तो क्या मिले? झूठ बोल रहे हो ना। फिर मैं जान के पाके बोल रहा हूं, ये अंतर है तुम्हारा और मेरा। तेरा रूप अति है प्यारा, इसे भूल ना जाऊं मैं। मेरी सुरती न इससे छूटे, दास की विनती है। मेरी सुरती न इससे छूटे,
दास की बिनती है। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका, चरणों में शीश झुका तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। अमरपुर के सतगुरुवासी वहीं इनका डेरा है। अमरपुर के सतगुरुवासी वहीं इनका डेरा है। मैं था अपराधी जन्म जन्म का, तूने अमृत वर्षा की। मैं था अपराधी जन्म जन्म का, तूने अमृत वर्षा की। मैं आया तेरे दरबार। अमरपुर के सतपुरुषवासी वहीं इनका डेरा है। अमरपुर के सतपुरुषवासी वहीं इनका डेरा है। मैं था अपराधी जन्म जन्म का, तूने अमृत वर्षा की। मैं था अपराधी जन्म जन्म का, तूने अमृत वर्षा की। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। पल पल मेरी सुरती तेरे चरणों की दासी है। पल पल मेरी सुरती तेरे चरणों की दासी है। दुनिया ना समझे सत को, दुनिया ना समझे सत को, बस यही उदासी है। दुनिया ना समझे सत को, बस यही उदासी है। मैं आया तेरे दरबार। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। पल पल मेरी सुरती तेरे, पल पल मेरी सुरती तेरे चरणों की दासी है। पल पल मेरी सुरती तेरे चरणों की दासी है। दुनिया ना समझे सत को, बस यही उदासी है। दुनिया ना समझे सत को, बस यही उदासी है। मैं आया तेरे दरबार। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। मरने से डरते सब हैं, जीने की बिलाशा है। मरने से डरते सब हैं, जीने की बिलाशा है। मरना जब आ जाए, मरना जब आ जाए, तब क़यामत आती है। मरना जब आ जाए, तब क़यामत आती है। मरने से डरते सब हैं, जीने की बिलाशा है। मरने से डरते सब हैं, जीने की बिलाशा है। मरना जब आ जाए, तब क़यामत आती है। मैं आया तेरे दरबार। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश
झुका तेरा दामन थामा है, मैं आया तेरे दरबार। मरने से कुछ नहीं खोता, मान लुटेरा है। मरने से कुछ नहीं खोता, मान लुटेरा है। जब मान की डोर कट जाए तो सब मिल जाता है। जब मान की डोर कट जाए तो सब मिल जाता है। मरने से कुछ नहीं खोता, मान लुटेरा है। मरने से कुछ नहीं खोता, मान लुटेरा है। जब मान की डोर कट जाए तो सब मिल जाता है। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका तेरा दामन थामा है, मैं आया तेरे दरबार। मान की डोरी कटने से, मान की डोरी कटने से तृष्णा मिट जाती है। मन मान की डोर कटने से तृष्णा मिट जाती है। मन मान की डोर कटने से तृष्णा मिट जाती है। तृष्णा के मिटते ही मौत खो जाती है। तृष्णा के मिटते ही मौत खो जाती है। तृष्णा के मिटते ही मौत खो जाती है। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश निभा तेरा दामन थामा है, मैं आया तेरे दरबार। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश निभा तेरा दामन थामा है, मैं आया तेरे दरबार। जीवत जब मरते हैं बावजल तरते हैं। जीवत जब मरते हैं बावजल तरते हैं। जब अंसाई रह जाता तो निज घर जाते हैं। जब अंसाई रह जाता तो निज घर जाते हैं। जीवत जब मरते हैं, ये मरना हुआ, जीवत मरो बावजल तरो। वो मरना क्या मरा जैसे मरे संसार, वो कोई मरना है? वो नहीं मरना मेरी प्यारी सत्संग जी। इसलिए जिसने लिखा है वही आपको सुनाए तो बात बनती है, उसके बिना तो झूठ। जीवत जब मरते हैं बावजल तरते हैं। जीवत जब मरते हैं बावजल से तरते हैं। जब हंसाही रह जाते तो निज घर जाते हैं। जब हंसाही रह जाता तो निज घर जाते हैं। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका तेरा दामन थामा है, मैं आया तेरे दरबार। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश निभा तेरा दामन थामा है, मैं आया तेरे दरबार।
निज घर को जो जाते हैं मुक्ति मिल जाती है। निज घर को जो जाते हैं मुक्ति मिल जाती है। बूंद मिले जब सागर सो सागर ही कहलाती है। बूंद मिले जब सागर सो सागर ही कहलाती है। बूंद मिले जब सागर सो सागर ही कहलाती है। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं चरणों में शीश निवा तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। पूर्ण सतगुरु मेरे प्यारे ये उनकी रहमत है। पूर्ण सतगुरु मेरे प्यारे ये उनकी रहमत है। मैं था पाँव का एक तिनका तिनके को उबारा है। मैं था पाँव का एक तिनका तिनके को उबारा है। पूर्ण सतगुरु मेरे प्यारे ये उनकी रहमत है। मैं था पाँव का एक तिनका तिनके को उबारा है। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं चरणों में शीश निवा तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। मेरे सतगुरु की तनाव जो सुरती सु बांधी है। मेरे सतगुरु की है तनाव जो सुरती से बांधी है। मेरी सुरती हरदम उनके चरणों में रहती है। मेरी सुरती हरदम उनके चरणों में रहती है। मेरे सतगुरु की है तनाव जो सुरती से बांधी है। मेरी सुरती हरदम उनके चरणों में रहती है। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं चरणों में शीश निवा तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। राखो या सर को काटो ये उनकी मर्जी है। सतगुरु और सतपुरुष दोनों एक ही होते। उनकी मर्जी से मैं बैठा हूँ। जब वो उनकी मर्जी नहीं होगी तो मेरा सर अपने आप कट जाएगा। राखो या सर को काटो ये उनकी मर्जी है। मैंने सब कुछ उन पर छोड़ा ये प्रीत पुरानी है। मैंने सब कुछ उन पर छोड़ा ये प्रीत पुरानी है। राखो या सर को काटे उनकी मर्जी है। राखें या सर को काटे ये उनकी मर्जी है। मैंने सब कुछ उन पर छोड़ा ये प्रीत पुरानी है। मैंने सब कुछ उन पर छोड़ा ये प्रीत पुरानी है। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं चरणों में शीश निवा तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। मैं आया तेरे दरबार। आप हैं अमर लोक के स्वामी सुर में बोले अमृत वाणी। आप हैं अमर लोक के स्वामी सुर में बोले अमृत वाणी। ये कैसी रहमत है
ये कैसी रहमत है, मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में शीश निवा, तेरा दामन थामा है चरणों में शीश निवा, तेरा दामन थामा है, मैं आया तेरे दरबार। तो प्यारे सत्संग जी, अब मैं हर प्रवचन के साथ एक भजन देता जाऊंगा, ताकि इनमें जो करेक्शन भी मैं भजनों में कर रहा हूँ वो भी आती जाएगी। और आप को अच्छा लगे सुन लेना, जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो मत सुनो। मैंने किसी को जबरदस्ती में तो आपके पास नहीं बैठा। जिसकी अंदर से सुरती जागे सुन ले, जिसकी सुरती ना जागे वो ना सुने। कभी मैं पहले भजन बोलूंगा, कभी बाद में बोलूंगा, जैसी अंदर से आवाज आएगी वैसा ही चलूंगा। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी सुनने वाले, चाहे मेरे साधक हैं या आम संसारी हैं, उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। कम से कम आपकी किसी न किसी कोने में कोई न कोई चीज जागेगी मेरे प्रवचन, मेरे भजन सुनने के बाद। कुछ न कुछ तो घटेगा, ऐसे नहीं है कि कुछ नहीं घटेगा, ऐसा नहीं कभी होता। तो प्यारे सत्संग जी, आप क्षमा करें, मुझे इजाज़त दें, मुझे परमिशन दें और मैं दूसरे काम की ओर चलूं और आप भी किसी दूसरे काम की ओर चलें। धन्यवाद।